नैनीताल जिले के सिपाहीदारा नामक स्थान की रहने वाली कुमारी शांता पांडे ने अनुरोध किया कि महाराज जी उनके घर किसी दिन आकर प्रसाद ग्रहण करें। महाराज जी ने तुरंत कहा कि हम कल आएंगे। साथ ही साथ महाराज जी ने यह भी कहा कि हमारे साथ अन्य 8-10 भक्त भी आएंगे। शांता जी ये सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर लौट आई। दूसरे दिन उन्होंने लगकर भोजन की तैयारी करी। जब भोजन तैयार हुआ तो शांता जी महाराज जी को बुलाने बजरंगगढ़ गई। बाबा जी ने जाने के लिए डांडी मंगवाई, परंतु डांडी आने में काफी समय हुआ। जब देर हुई तो महाराज जी ने डांडी यह कहकर वापस करवा दी कि अब हम पैदल ही चलेंगे। फिर जब रात होने को आई तो महाराज जी ने कह दिया हम अब नहीं चलेंगे, तू जा। रुआं से होकर शांता जी अंधेरे में किसी तरह घर पहुंची तो अभावग्रस्त गृहस्थी किसी तरह चला रहे उनके पिताजी से भी उन्हें बुरा भला सुनने को मिला। मन ही मन रोती बिलखती शांता जी ने प्रण किया कि जब तक बाबा ये पूड़ियाँ नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। वह महाराज जी का इंतजार करती रही और यूं ही इंतजार में 2 दिन बीत गए। न बाबा आए न शांता जी ने कुछ खाया। तीसरे दिन शांता जी की माता जी ने समझाया कि तू ये पूड़ियाँ लेकर बाबा के पास ही क्यों नहीं चली जाती। यह सुनकर शांता जी जब पूड़ियाँ लेकर बाबा महाराज के पास आश्रम आई तो बाबा बोले कि क्या लाई है, रख दे, स्नान करने के बाद खाऊंगा। स्नान करने के बाद महाराज जी ने पुनः कहा कि क्या लाई है रे शांता। इस बार शांता जी का सब्र का पैमाना छलक उठा और वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि महाराज जी आपने हाँ कहकर भी आप नहीं आए, मुझे भी आपने भूखा ही रख दिया ना। बाबा बोले अरे हम तो आए थे और तूने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी कि नहीं, याद नहीं। शांता जी ने याद किया। उस रात्रि स्वप्न में महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिया था और उनसे पूड़ियाँ मांगी थी और शांता जी ने उन्हें स्वप्न में महाराज जी को कुछ पूड़ियाँ खिलाई। परंतु यह याद कर शांता जी ने महाराज जी से शिकायत की कि बाबा वो तो स्वप्न था, मैंने तो स्वप्न में खिलाई थी, परंतु आपने तो घर आने का वचन दिया था। तो महाराज जी धीरे से मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा कि शांता तो क्या ये अब जो हो रहा है यह स्वप्न नहीं है। बाबा की यह दया कृपा सुन शांता की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। शांता ने देखा कि सामने बैठे महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और 2 दिन की बासी पूड़ियाँ स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे करुणा निधान बाबा नीम करौली महाराज। जय सिया राम। अगर आपको ये भक्ति में कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी चिर परिचित और परिवारजनों में से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक जरूर पहुंच सकें और आप महाराज की कथाओं का आनंद ले सकें। जय सिया राम।